नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब सबकी नजरें, सबकी निगाहें टिकी हैं कि कौन भाजपा की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने वाला है। तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो अब तक कांग्रेस भी नेता विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का, अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। तो सभी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी किस नेता पर, किस नाम पर, किस चेहरे पर मुहर लगाने जा रही है। आपको बता दें सबसे पहले भाजपा को लेकर कि बीजेपी की भी बैठक हुई, लेकिन माना जा रहा है कि अचानक से सहमति नहीं बन पाई। कुछ का विचार था कि अहिरवाल क्षेत्र से इस बार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर मौका दिया जाना चाहिए, तो कुछ लोगों का अलग ही विचार था, अलग ही मत था। लेकिन बीजेपी ने अब बीच बचाव का रास्ता निकालते हुए एक बार फिर से उन्हीं नामों पर, जो नाम हमने कुछ दिन पहले आपको बताए थे कि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर घरौंदा से विधायक हरविंदर कल्याण को, तो वहीं जींद से विधायक कृष्ण मिड्डा को विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेवारी दी जा सकती है। हालांकि आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इन्हीं नेताओं को ये जिम्मेवारियां क्यों मिल सकती हैं। तो सबसे पहले बात करें विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर, तो बीजेपी इस बार ऐसे चेहरे को मौका देगी जो लगातार 2-3 चुनाव जीत चुका है, अपने हलके में अच्छी पैठ रखता है, तो साथ ही ऐसे समाज से, ऐसे वर्ग से संबंध रखता हो जिसको अब तक मंत्रिमंडल में मौका ना मिला हो। इन्हीं सब शर्तों को, इन्हीं सब टर्म्स एंड कंडीशंस को हरविंदर कल्याण घरौंडा विधायक पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार तीसरा चुनाव घरौंडा से जीते हैं, तो साथ ही करनाल जिले से आते हैं। करनाल वो जिला है, करनाल वो क्षेत्र है जो लगातार 10 साल तक भाजपा के राज में पावर में रहा है। लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में करनाल जिले के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीटों से कोई भी विधायक शामिल नहीं किया गया, मंत्री नहीं बन पाए। तो इस सूरत में हरविंदर कल्याण जो कि घरौंडा से विधायक है और घरौंडा हल्का करनाल जिले के अंतर्गत आता है, तो उनको मौका दिया जा सकता है। सबसे मजबूत, सबसे दमदार चेहरा, सबसे दमदार नाम विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर हरविंदर कल्याण का माना जा रहा है। और यह भी माना जा रहा है कि भाजपा की तरफ से इनका नाम अब तय किया जा चुका है, इनका नाम फाइनल किया जा चुका है, जिसकी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले घोषणा भी हो जाएगी। इसके बाद बात करें दूसरे पद यानी कि विधानसभा उपाध्यक्ष की, डिप्टी स्पीकर की, तो उसमें नाम जो है चर्चा में जींद से लगातार तीसरी बार विधायक बने कृष्ण मिड्डा का आ रहा है। हालांकि कृष्ण मिड्डा के नाम के पीछे भी सबसे प्रमुख कारण यही है कि वो लगातार तीसरा चुनाव जींद विधानसभा सीट से जीतते हैं। तो वही आपको बता दें कि कृष्ण मिड्डा पंजाबी समाज से आते हैं। पंजाबी वर्ग को इस बार मंत्रिमंडल में कोई खास जगह नहीं मिल पाई। पिछले मंत्रिमंडल के मुकाबले इस बार केवल अनिल विज एकमात्र पंजाबी वर्ग से, पंजाबी समाज से नेता है जो मंत्री बने हैं। इसके अलावा किसी भी नेता को मौका नहीं मिला। तो ऐसे में पंजाबी समाज को और भी महत्वपूर्ण भागीदारी देने के लिए, तो साथ ही जींद जिले से भी कोई मंत्री मंत्रिमंडल में नहीं बन पाया है, तो जींद जिले की भी भागीदारी को सरकार में बढ़ाने के लिए करनाल की तर्ज पर ही विधानसभा उपाध्यक्ष पद यहां पर कृष्ण मिड्डा को दिया जा सकता है। इसके पीछे के कारण जो हमने बताए वो बिल्कुल तय माने जा रहे हैं कि इन सभी शर्तों के चलते ही दोनों नेताओं को, चाहे अध्यक्ष के तौर पर हरविंदर कल्याण की बात हो, चाहे उपाध्यक्ष के तौर पर कृष्ण मिड्डा की बात हो, उनको ये जिम्मेवारियां, ये पद, ये दायित्व सौंपे जा सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि भाजपा की तरफ से इन नामों को फाइनल कर लिया गया है। दिल्ली दरबार पहुंचकर इन नामों को लेकर अंतिम मंथन हो चुका है और विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले दोनों नामों को लेकर घोषणा होनी लगभग तय मानी जा रही है, संभव मानी जा रही है। इसके बाद बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी जिसके अंदर अलग ही कलेश देखने को मिल रहा है। एक तरफ शैलजा गुट है, दूसरी तरफ हुड्डा गुट है और दोनों गुट आपस में टकराए हुए हैं। चुनावी हार के बाद जहां ठीकरा सीधा हुड्डा खेमे पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फूट रहा है, तो वही शैलजा गुट भी मौके पर चौका मारने से बाज नहीं आ रहा। शैलजा गुट की तरफ से इस बार विधायक दल का नेता हुड्डा गुट से बाहर का होना चाहिए, इस बात पर जोर दिया जा रहा है, हाईकमान पर दबाव बनाया जा रहा है। तो वहीं बात की जाए संख्या बल की, तो संख्या बल हुड्डा खेमे के पास ज्यादा है। हरियाणा के अंदर इस बार के चुनाव में
कांग्रेस के जीते हुए 37 विधायकों में से ज्यादातर विधायक हुड्डा खेमे से संबंधित हैं, ज्यादातर विधायक हुड्डा समर्थित विधायक हैं, तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अधिकतर विधायक भूपेंद्र हुड्डा के फेवर में, पक्ष में खड़े नजर आएंगे एक इशारे पर। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए हाईकमान की, तो हाईकमान इस बार हुड्डा गुट पर, हुड्डा खेमे पर सख्त नजर आ रहा है। हाईकमान की तरफ से सीधा इशारा है कि इस बार विधायक दल का नेता चुनने से पहले बड़ा बदलाव, बड़ा फेरबदल किया जाएगा। अब सभी का यही मानना है, यही कहना है कि इस बार विधायक दल का नेता नॉन जाट चेहरा होना चाहिए। तो हुड्डा खेमे की तरफ से भी यहां पर कई तरीके की रणनीतियां बनाते हुए 2-3 चेहरों को आगे कर दिया गया। तो शैलजा गुट भी इस मामले में पीछे नहीं रहा और शैलजा गुट की तरफ से भी 1-2 नाम आगे किए गए हैं। अब माना जा रहा है, ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि शैलजा गुट को तवज्जो हाईकमान की तरफ से दिया जा सकता है और चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकुला विधायक को इस बार कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। लेकिन अगर संख्या बल की बात की जाए तो इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा शैलजा गुट को नजदीक भी नहीं ठहरने देंगे और ऐसे में हुड्डा जिसे चाहेंगे या फिर अगर खुद भी बनना चाहेंगे, अगर जाट नेता को फिर मौका मिलने की बात आती है तो जरूर बन सकते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के अंदर बड़ा जबरदस्त घमासान और बवाल मचा हुआ है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। विधानसभा स्तर से ठीक पहले कांग्रेस की मजबूरी है विधायक दल के नेता का चयन करना। ऐसे में किसी ना किसी नाम पर मुहर जरूर लगेगी, लेकिन अब तक तय नहीं हो पाया है, अब तक फाइनल नहीं हो पाया है कि किस नेता को विधायक दल का नेता चुना जाना चाहिए, किसको यह जिम्मेवारी देनी चाहिए। क्योंकि शैलजा और हुड्डा के बीच आपसी खींचतान के चलते कांग्रेस हाईकमान कुछ भी सोचने समझने पर और करने पर काफी परेशान है, घिरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती? क्या वास्तव में बीजेपी की तरफ से जो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में हरविंदर कल्याण कृष्ण मिड्डा का नाम तय माना जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई माने, तो साथ ही कांग्रेस का विधायक दल का नेता कौन हो सकता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।